Good morning, students. Today we are going to study financial account TY BCom Sem 5th. Myself, Sheikh Irshad, coordinator of AE Kalsekar College of Commerce and Management, Nalasopara. Today's topic is internal reconstruction. Okay, what is internal reconstruction? What we mean by internal reconstruction is an arrangement made by company whereby the claims of shareholder, debenture holder, creditor, other liabilities are reduced so that accumulated loss are written off. कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, न्यू फॉर्म में कर रही है. अब वो न्यू फॉर्म में कब होगी? जब उनके पुराने क्लेम्स होंगे, शेयर होल्डर के, डिबेंचर होल्डर के, क्रेडिटर के, ये रिड्यूस हो जाएंगे. वंस इट इज रिड्यूस, ऑटोमेटिकली लॉस क्या होगा? रिटर्न ऑफ हो जाएगा. सेम वे जिस तरीके से लाइबिलिटी हम एडजस्ट करेंगे, सेम वे वी हैव टू एडजस्ट असेट्स. Assets are valued at fair value and balance sheet shows a true and fair view of financial position. That means जैसे जैसे assets revalue करेंगे, maybe assets increase होगा, maybe assets decrease होगा. तो इस हिसाब से क्या होगा? We'll get a actual position of company, okay, of their assets. Now, what are the parties in internal reconstruction? Number one, share capital. अब if you know very well, share capital में we have equity shareholder, equity share capital, we have preference share capital. ये पार्टी है, ये पार्टी क्या करेगी? अपने जो भी ड्यूज है वो रिड्यूस करेंगे. सेम वे असेट साइड में व्हाट आर द असेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग, ये अपने लिए होते हैं फिक्स असेट्स. कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट. नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ए करंट असेट्स. अब करंट असेट्स कौन कौन है? डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एंड बैंक एंड कैश बैलेंस. ओके. अब ये जितने भी अपने असेट्स हैं इधर वो रिड्यूस होंगे या तो इंक्रीज होंगे, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस. अब सेम वे अपने पास बैंक है, बैंक को क्या पे करना है? हमें इंस्टॉलमेंट. सेम वे बैंक को हमें क्या पे करना है? इंटरेस्ट. तो आई रिक्वेस्ट द बैंक प्लीज रिड्यूस द ड्यूज. तो बैंक अपनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा, बैंक क्या करेगी? उसको रिड्यूस करने वाली है. नाउ अब सेम वे अदर पार्टी इज कॉल्ड द डिबेंचर. डिबेंचर के भी क्या होगा? वी नीड टू पे फेस वैल्यू. जो भी उसके फेस वैल्यू है वो पे करना पड़ेगा. इसके अंदर भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करना है? पे करना है. ओके, दिस आर द पार्टीज. ये पार्टीज को हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ड्यूज है वो क्या करो? रिड्यूस करो, माफ कर दो. जैसी लाइबिलिटी कम होगी, ऑटोमेटिकली कंपनी विल हैव ए प्रॉफिट. सेम प्रॉफिट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द लॉस. जितने भी लॉसेस है उसको क्या करेंगे? हम रिटर्न ऑफ करेंगे. तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी? इंप्रूव होगी बेटा. दिस इज सेड टू बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वही आगे कैरी ऑन हो रही है. नो कंपनी इज लिक्विडेटेड. कोई भी कंपनी क्लोज डाउन नहीं हो रही है. लिक्विडेटेड मीन्स क्लोज डाउन. नेक्स्ट, require a court confirmation. Whenever you are doing a reconstruction, you have to take a permission from the court. Okay, it is a low and tedious process. Time consuming है because assets sold करना है, liabilities pay करना है, assets some assets का revalue करना है. Okay, the company is able to set off it pass
लॉस अगेंस्ट द फ्यूचर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट से कंपनी क्या करेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी, लॉसेस जितने वो एडजस्ट करेंगे। इसलिए डायग्राम में भी मैंने बोला हूं कि पर्सन इज एडजस्टिंग, कंपनी अपने आप को डिपेंड ऑन ए सिचुएशन रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। ओके, सम अदर फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन शॉर्ट रिकंस्ट्रक्शन मींस एक्सपेंसेस रिड्यूस करना एंड जो भी असेट्स है उसको न्यू वैल्यू करना। सम अदर मेथड्स क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल and compromise and arrangement. This will study one by one during a journal entry. Okay, now this is very important account, capital reduction account. Now एक सिंपल तरीका है इसको याद करने के लिए, सबको पता है डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम एंड गेन। अब बिफोर गोइंग टू दिस एक छोटा सी ट्रिक बताता हूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कब होते हैं, व्हेन। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कब होते हैं, व्हेन। नंबर वन, कब होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट इज लॉस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, असेट्स का प्राइस कम हो गया, दैट मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। सेम, व्हेन इनकम या गेन, कब होगा इनकम एंड गेन, नंबर वन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ओके, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का जो भी प्राइस था वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना याद रखो, पूरा कैपिटल रिडक्शन समझ में आएगा। अगेन आई रिपीट, कब होगा एक्सपेंसेस, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज इन द असेट्स होगा। इनकम कब होगा, जब असेट्स का प्राइस इंक्रीज होगा एंड लाइबिलिटी क्या होगा, कम होगा। चलो वन बाय वन विल सी व्हाट इज द थिंग। ओके, नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉसेस डेबिट साइड। ओके, ट्रांसफर किए लॉस तो भी डेबिट में हुआ तो लॉस। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस एंड गुडविल, ये तीनों लॉस को हमने क्या किए हैं, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किए हैं, तो इसलिए अपने लिए क्या हुआ, लॉस। फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स, क्या लिखा है यहाँ मैंने, असेट्स रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन मीन्स उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, जब असेट्स का प्राइस कम हो गया अपने लिए लॉस, और इसलिए हमने लिखे डेबिट साइड में। न्यू लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, अचानक में क्या हुआ, एक न्यू लाइबिलिटी अराइज हुई तो अपने लिए क्या हुआ, लॉस, इसलिए हमने लिखे डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस पे करोगे तो भी अपने लिए क्या है, लॉस, इसलिए पोस्टिंग कहाँ हुई, डेबिट साइड में। ओके, रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू, कैपिटल का प्राइस कम हो गया, दैट मीन्स लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखे। रिजर्व, अगर रिजर्व ट्रांसफर करोगे तो भी प्रॉफिट। अप्रिसिएशन ऑफ ऑन रिवैल्यूएशन, असेट्स का प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे तो भी क्या हुआ, प्रॉफिट, क्रेडिट साइड। इफ यू आर सेलिंग द असेट्स और सेल करने के वक्त प्रॉफिट हुआ तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में। सेम वे, सेक्रीफाइस बाय द क्रेडिटर, अभी जैसे क्रेडिटर ने कुछ अमाउंट क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स लाइबिलिटी कम हो गई तो भी प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री। प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, जो इतने साल का हमने प्रोविजन किए थे अब उसकी जरूरत नहीं है,
दैट मीन्स प्रॉफिट, इसलिए हमने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड में। ओके, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड कम है तो अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इसलिए इधर मैंने लिख दिया हूँ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, और इसलिए इधर आया कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। ओके, सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, तो सेम वे कैपिटल रिजर्व भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। क्लियर? क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक्स लगाओ। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड एंड इनकम एंड गेन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। ओके, other notes, all expenses and losses should comes on debit side as we have studied about this capital reduction. Same way all income and gain comes on credit side, जितना भी profit होगा, जो भी income होगा credit side में। to and at, ये word जब भी यूज होंगे तो assume करना है new value, by, increase with value। I said 10,000 की मशीनरी थी, increase by 5,000, तो दैट इज कितना हो गया न्यू प्राइस, 15,000। क्लियर? इंक्रीज बाय मतलब उसमें ऐड करना है। डेबिट साइड बैलेंस इज सेड टू बी कैपिटल रिजर्व। यहाँ देखो ध्यान से, डेबिट साइड में क्या है, कैपिटल रिजर्व। अगर इफ वी गेट समथिंग हियर दैट मींस गुडविल, 99% गुडविल नहीं होता है। फॉरगिव, वेव ऑफ, सेक्रीफाइस, इसका मतलब कैंसल करना, माफ करना। ओके, नाउ जब भी ये वर्ड आएंगे इंक्रीज, एप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूएशन इन असेट्स, मतलब प्राइस बढ़ गए, तो अपने लिए हो गया प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड। डिक्रीज, रिड्यूस, डेप्रिसिएशन इन असेट्स, इससे अपने लिए प्राइस क्या होगा, कम होगा असेट्स का, तो हो गया लॉस, एंड लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई तो अपने लिए हो गया लॉस। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई तो अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। लेट्स सी वन बाय वन एग्जांपल। ओके, नाउ नंबर वन, फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी of rupees 50,000 increase to rupees 70,000, that means प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 का। क्लियर? सेम, डिक्रीज इन assets, decrease in assets, building of rupees 50,000 reduce by rupees 10,000, that means लॉस, कितने का लॉस हुआ बेटा, 10,000 का। 50,000 का असेट्स था, उन्होंने बोला है रिड्यूस बाय, बाय मतलब 10,000 का लॉस, उतने का लॉस। सेम वे 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी था, इंक्रीज टू, टू मीन्स न्यू प्राइस, कितना हो गया न्यू प्राइस, 70,000, दैट मीन्स प्रॉफिट कितने का हुआ, अपने लिए 20,000। क्लियर? Same way, this is the example of assets. Same way, we'll take the example of liability. Creditor of rupees 10,000 increase to rupees 12,000। कितने के क्रेडिटर थे, 10,000 के, कितना हुआ इंक्रीज, 2 रुपीज 12,000, दैट मीन्स लॉस हो गया, कितने का लॉस, 2,000 का। 10,000 का क्रेडिटर था, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 12,000, मतलब डायरेक्ट 12,000 हो गया, तो लॉस कितने का हुआ, 2,000। सेम वे बिल पेबल,
बिल पेबल इज ऑल्सो है लाइबिलिटी. बिल पेबल of rupees 5,000 decrease by rupees 2,000. एज्यूम करते 3,000. कितने से डिक्रीज हुआ? 3,000 से. दैट मीन्स प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000. अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ बाय एंड टू? क्लियर? ओके, गुड. 3,000 से डिक्रीज हुआ तो इसलिए 3,000 का प्रॉफिट हुआ. लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है. लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? लॉस. ओके, आगे चलते हैं. Now you have to make a revised balance sheet after internal reconstruction. चलो, नंबर 1 क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी. ये वर्टिकल फॉर्मेट है. नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटी. उसके अंदर है शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में दो है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल में क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस. ओके. नाउ सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग. अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. नंबर थर्ड पॉइंट, करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर, बिल पेएबल, दोनों ट्रेड पेएबल है. Same way, outstanding interest on debenture and short-term borrowing. This I have kept limited. Whatever it is comes on paper, हाँ. Okay. तो इतना ही अमाउंट याद करना है. बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत बड़ा है, लेकिन जो अपने ये चैप्टर में यूज हो रहे हैं सेम उन्होंने वही पॉइंट मैंने यहाँ रखा हूँ. ओके. तो दिस इज सेड टू बी योर लाइबिलिटी साइड. ऐसे के ऐसे रिवाइज करना है, याद करना है, बाहर करना है. नाउ असेट साइड में, असेट साइड में नंबर 1 होता है फिक्स असेट्स. अब फिक्स असेट्स का सेकंड नाम क्या है? नॉन करंट असेट्स. अभी कोई मुझे बताएगा फिक्स असेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये सब अपने लिए फिक्स असेट्स हैं. नंबर 2 इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट कौन से होना चाहिए? लॉन्ग टर्म. ओके, लॉन्ग टर्म होगा तो इन्वेस्टमेंट. करंट असेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. कौन कौन है करंट असेट्स में? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल. अब ट्रेड रिसीवेबल में दो होते हैं, डेटर एंड बिल रिसीवेबल. लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये असेट साइड है. लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड दोनों क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए. तो अपना आंसर क्या होगा? राइट होगा. और ऊपर देखो कंपलसरी ये लिखना है रिवाइज्ड. रिवाइज बैलेंस शीट है क्योंकि हमने इसको क्या किया है? रिवाइज किए, चेंजेस किए. ओके. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइटम ऑन असेट साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट के अगर असेट साइड में कुछ होगा तो इसको समझना है ये अपने लिए लॉस है. कौन कौन से लॉस हैं? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, जो हमने कट नहीं किए थे, जो हर एक साल का एक्यूमुलेटेड हो के अपने लिए लॉस हो गया. नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, नंबर 3 शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, लास्ट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. ये सब तुमको ओल्ड बैलेंस शीट में मिलेंगे. तो इसको क्या करना है? कंपलसरी रिटर्न ऑफ करना है. अब रिटर्न ऑफ कहाँ करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में. मैंने पहले ही बताया था डेबिट साइड अपने लिए होता है एक्सपेंसेस एंड लॉस. हम ये एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं? रिटर्न ऑफ कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. अब ये वो लाइबिलिटी होती है डिपेंड ऑन ए सिचुएशन यू नीड टू पे. ओके. देखो, नोट्स और इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के नीचे कुछ लिखा होगा तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. क्या क्या लिखा है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन डिक्लेयर फॉर 2 ईयर, मतलब अभी तक पे नहीं किए. अगर डिक्लेयर किए तो वी हैव टू पे, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. व्हाट आई एम सेइंग, डिपेंड ऑन ए सिचुएशन यू नीड टू पे. ओके. नेक्स्ट, नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेल टैक्स लाइबिलिटी.
सेल टैक्स पे करना है, लेकिन अभी तक कोई प्रोविजन नहीं। क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सपोज हम केस हार गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डैमेज क्लेम है वो पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस ऑल थ्री इवेंट दिस डिपेंड ऑन ए सिचुएशन। अगर सिचुएशन होगा तो यू हैव टू पे, नहीं है तो अपने लिए लाइबिलिटी है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट। दैट इज डिपेंड ऑन ए सिचुएशन, यू हैव टू पे। ओके, next, what are the accounts to be prepared? Number one, you have to prepare a journal entry. Number two, capital reduction. Number three, revise balance sheet बनाना है। ये तीनों कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। Now let we go for a journal entry one by one. 1000 equity share of rupees 10 reduced to rupees 2, that is 10 rupees का equity share कितना हो गया, न्यू प्राइस 2 rupees। 10 रुपीज का शेयर अगर 2 रुपीज हो गया, दैट मीन्स 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। चलो जर्नल एंट्री देखते हैं। ऑलवेज टेक ओल्ड इक्विटी शेयर बैक। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए एंट्री पास किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपीज के हिसाब से, हमने सबसे पहले पुराना इक्विटी शेयर वापस से ले लिया, तो कितना हुआ 10,000। टू न्यू इक्विटी शेयर, हमने उसको कितने का शेयर दिया अभी इक्विटी शेयर होल्डर को, 2 रुपीज के। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने उसको 2 रुपए के न्यू इक्विटी शेयर दिए। तो 1000 इंटू 2 कम्स टू 2000 रुपीज। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 रुपीज का। एंड प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी रिटर्न ऑन कैपिटल रिडक्शन, तो इसलिए 2 कैपिटल रिडक्शन 1000 इंटू 8 रुपीज, कितना हुआ 8000। बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 रिड्यूस टू रुपीज 2, 10 रुपए का शेयर 2 रुपया हो गया, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ 8 रुपीज का। समझे, सिंपल रूल है बेटा। ओल्ड इक्विटी शेयर लो एंड न्यू इक्विटी शेयर 2 रुपीज का दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो अब बताओ न्यू बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे। इक्विटी शेयर कितने का लिखेंगे बेटा, 2000 रुपीज का, क्योंकि उसका अमाउंट कितना है 2000। क्लियर, 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 रिड्यूस बाय रुपीज 2। अब कितने से रिड्यूस हुआ, 2 रुपीज से। दैट इज प्रॉफिट कितने हुआ 2 रुपीज से, क्योंकि सिर्फ 2 रुपीज से रिड्यूस हुआ, इसलिए प्रॉफिट हो गया 2 रुपीज। चलो सबसे पहले पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर लो, तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, कितना हुआ 10,000। 2 हमने क्या किया, नए प्रेफरेंस शेयर दिए 1000 इंटू 8 रुपीज, 10 रुपए के शेयर थे 2 रुपीज से रिड्यूस हुआ, दैट इज न्यू प्राइस कितना हुआ प्रेफरेंस शेयर का 8, तो 1000 इंटू 8 8000। सेम वे अब प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपीज का, तो 2 कैपिटल रिडक्शन 1000 इंटू 2, दैट इज 2000। प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड। हमने पुराना प्रेफरेंस शेयर लिए 10 रुपीज का, नया प्रेफरेंस शेयर 8 रुपीज का पे दिए, सेम वे प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज। बीइंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 रिड्यूस बाय 2 रुपीज। नरेशन ओके, न्यू बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कितने के होंगे 8000 रुपीज के। क्लियर, ओके। नाउ फर्नीचर ऑफ 5000 रिड्यूस टू 3000। 5000 का फर्नीचर था, अब हो गया 3000, दैट इज 2000 का क्या हो गया लॉस। 2 मतलब हमेशा नया प्राइस। ओके चलो, लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड, तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर लॉस हुआ फर्नीचर पे, तो क्या लिखूंगा टू फर्नीचर। बीइंग फर्नीचर रिड्यूस टू, कितने का रिड्यूस हुआ 3000। न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने के होंगे 3000, क्योंकि अब नया प्राइस हो गया। क्लियर, 2 मतलब न्यू प्राइस। मशीनरी ऑफ रुपीज 5000 इंक्रीज टू रुपीज 7000। 5000 की मशीन थी, कितना इंक्रीज हुआ 7000 हो गया, दैट इज न्यू प्राइस कितना हुआ 7000।
प्रॉफिट कितना हुआ 2000, 5000 माइनस 7000, तो प्रॉफिट हुआ 2000। चलो, प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितने का प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज। ओके, नरेशन बीइंग मशीनरी इंक्रीज टू 7000 हो गया। अब न्यू बैलेंस शीट में बताओ मशीनरी कितने का होगा 7000। क्यों 7000? क्योंकि न्यू प्राइस क्या हो गया 2, मतलब न्यू प्राइस 7000। ओके, क्रेडिटर 53,000 वेव ऑफ द क्लेम ऑफ ₹3000। अब क्रेडिटर 53,000 के थे, उन्होंने अपने 3000 का क्लेम को क्या किया वेव ऑफ किया, माफ कर दिया। जब वो माफ करते हैं तो अपने लिए क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो इसलिए एंट्री क्या होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्या हो गया अपने लिए प्रॉफिट, तो टू कैपिटल रिडक्शन। कितने का प्रॉफिट हुआ 3000 का। वेरी गुड। बीइंग क्रेडिटर क्लेम वेव ऑफ बाय 3000 रुपीज। 3000 से क्लेम क्या किया हमने वेव्ड ऑफ किया। चलो, न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा क्रेडिटर 50,000। क्यों 50,000? क्योंकि 53,000 में से 3000 को वेव ऑफ किया, तो अमाउंट कितना हुआ अपने लिए 50,000। ओके, चलो, सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹50,000 एट ₹56,000। चलो, 50,000 की मशीन थी, सेल किया हमने 56,000। कितने का प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपीज। ओके, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब हम मशीन सेल करेंगे तो अपनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले पैसा आया, कितना पैसा आया 56,000। we have sell the machinery, debit or credit word goes out, तो to machinery account 50,000 रुपीज। प्रॉफिट हुआ तो टू कैपिटल रिडक्शन, कितने का प्रॉफिट हुआ 6,000। बीइंग मशीनरी सोल्ड एट प्रॉफिट। ओके, अब मुझे बताओ मशीनरी सेल कर दिए तो न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी क्या होगा नील, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिए सेल कर दिए। ओके, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड ₹5,000। चलो, एक्सपेंसेस पे करते हैं तो लॉसेस, लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड, तो चलो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एक्सपेंसेस पे करोगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस पे करने के वक्त पैसा जाता है। बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि जो भी लॉसेस होंगे, जो भी इनकम होगा, कंपलसरी कहाँ ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडक्शन में। ओके, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच वर नॉट रिटर्न ऑफ। अब ये जो भी एक्यूमुलेटेड पड़ा हुआ था, गुडविल है, लॉस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बहुत सारे पुराने बैलेंस शीट में पड़े थे, ये सब लॉस को क्या करना है रिटर्न ऑफ करना है। अब जब रिटर्न ऑफ करोगे लॉस तो ऑटोमेटिकली क्या होगा लॉस ही होने वाला है, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में दो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिटर्न ऑफ। ओके, ये सब हम लॉस क्या करना है कंपलसरी कहाँ ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड 101% ये एंट्री हर एक सम में होगी। ओके, बीइंग इंटेंजिबल एसेट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या हो गया रिटर्न ऑफ हो गया। नाउ contingent and preference dividend is in arrear and now waived off। जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड था और जो भी कॉन्टीजेंट था, कॉन्टीजेंट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एंड बॉटम में था। ये कॉन्टीजेंट कहाँ होता है बैलेंस शीट के बॉटम में, और जो भी बॉटम में होता है वो अनरिकॉर्डेड होता है। ओके, इफ सिचुएशन अराइज, अगर अनरिकॉर्डेड चीज को तुम वेव ऑफ करोगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया।
तो उसको वेव ऑफ करके उसकी एंट्री कैसे आएगी, नहीं आएगी, तो इसलिए ये होगा नो एंट्री। चलो, कॉन्टीजेंट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर नाउ पेड ऑफ। हमने कॉन्टीजेंट डिविडेंड को क्या किया है, पे कर दिया। जो चीज पे करते हैं तो अपने लिए हो गया एक्सपेंसेस, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हमने पे किया तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, हमने एक्सपेंसेस पे किया और वो एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर किया, कैपिटल रिडक्शन। ओके, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, बैलेंसिंग एंट्री होगी, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट होगा डेबिट साइड में। सेम वे न्यू बैलेंस शीट में क्या आने वाला है, रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होगा, न्यू बैलेंस शीट में। ओके, लास्ट में थैंक यू एवरीबॉडी।